आनंद साणथरा भक्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जो हमारी जन्म पत्रिका होती है, जब आपका या मतलब कोई बालक का जन्म होता है, तब अवकाश में जो नक्षत्र का एक चित्र बना हुआ होता है, वही हमारी जन्म कुंडली बनती है। हालांकि यह जन्म कुंडली के ग्रह जिस स्थान में बैठे हो वो उस स्थान में बैठे हुए नहीं रहते, वो सब चलित होते हैं। गोचर में सब ग्रह घूमते रहते हैं। जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट है चंद्रमा, जो 2-2.25 दिन में अपनी राशि चेंज कर देता है। ऐसे सब ग्रह की अपनी अपनी अलग समय अवधि है, उसके आधार पर वो अपनी राशि चेंज करते रहते हैं। तो गोचर में सब ग्रह घूमते रहते हैं। तो हालांकि इस महीने में 23 तारीख को एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है। इस राशि परिवर्तन को हम राहु और केतु के ऊपर देख सकते हैं। हालांकि राहु और केतु एक राशि में 18 महीने यानी 1.5 साल जैसा रहते हैं। तो 23 तारीख को राहु अपनी मिथुन राशि को छोड़ के वृषभ राशि में आ रहे हैं। सब ग्रह सीधे चलते हैं, लेकिन राहु और केतु दो मायावी ग्रह है, छाया ग्रह है, वो उल्टी चाल अपनी चलते हैं। जैसे अभी राहु मिथुन में चल रहा है, तो अभी राहु अपनी राशि बदल के वृषभ में आ रहे होंगे। तो ये राहु अलग अलग राशियों पर अपना क्या प्रभाव डालेगा, इसी की श्रृंखला को हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम राहु की थोड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि राहु एक्चुअल में क्या है। राहु एक मायावी ग्रह है, राहु एक छाया ग्रह है, उसका कोई स्थूल रूप नहीं है। राहु छाया ग्रह, एक मायावी ग्रह है। राहु अपनी मिथुन राशि को छोड़ के वृषभ राशि में आ रहे हैं। तो राहु सबसे पहले हम देखते हैं आज कि मेष राशि, आप चंद्र राशि और मेष लग्न भी आप देख सकते हैं कि मेष राशि पर राहु का प्रभाव क्या रहने वाला है। अभी काल पुरुष की कुंडली और मेष राशि की मैंने कुंडली आपके सामने बनाई हुई है कि हम समझ सकते हैं कि अभी राहु इधर चल रहे, तो इधर से राहु दूसरे स्थान में अपना भाव बदलेंगे। हालांकि आमतौर पर देखा जाए तो राहु शुक्र यानी कि वृषभ राशि में आ रहे हैं। दूसरा स्थान हम देखें तो दूसरा स्थान हमारी वाणी का है, हमारे परिवार का है, हमारी आंखों का है। तो संचित धन यानी बैंक बैलेंस का भी दूसरा स्थान हम देख सकते हैं। तो दूसरे स्थान में अगर आपका राहु गोचर में आ रहा है, तो आपको मैं ये समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि दूसरे स्थान से रिलेटेड आपको फल देखने को मिलेंगे। अब ये फल अच्छे होंगे या बुरे होंगे, वो सटीक से नहीं बता सकते। उसका एक कारण यह भी है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु कौन से स्थान में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, ये भी हमको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। आमतौर पर हम देखें तो दूसरे स्थान से राहु अपनी पंचम दृष्टि छठे स्थान पे डाल देंगे। जैसे छठा स्थान हमारे कामकाज का है, जॉब का है, बिजनेस का है, हम जिधर सर्विस करते हैं सर्विस का है, तो ये छठे स्थान से हमारे शत्रु भी हम देख सकते हैं। और छठा स्थान कोर्ट कचहरी का भी है। तो आपको पहले मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि आपकी वाणी में अगर आपका राहु कुंडली में अच्छा बैठा है, ये मैं मेष राशि की बात कर रहा हूँ या मेष लग्न की भी आप समझ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा बैठा है तो आपकी वाणी अच्छी होगी, मीठी बोली आप बोलेंगे और मिठास से दूसरों का दिल आप जीत सकते हैं। और हालांकि धन स्थान में राहु गोचर कर रहा है, तो धन के मामले में भी आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल सकता है। हालांकि आपकी कुंडली में राहु इतना अच्छा नहीं है, तो आप इतना धन का भी उतार चढ़ाव आपके जीवन में देखा जा सकता है। दूसरी बात करूं परिवार की, ये दूसरा स्थान आपके परिवार का भी है। अगर कुंडली में आपकी राहु की दशा चल रही है और राहु आपका अच्छा है, तो परिवार से आपको सपोर्ट मिलेगा।
अन्यथा आप परिवार से दूर भी हो सकते हैं। राहु की दृष्टि, पंचम दृष्टि छठे स्थान पे आ रही है। छठा स्थान मैंने आपको बताया कोर्ट। अगर आपका पहले से कोई कोर्ट कचहरी केस चल रहा है तो उसमें भी आपको आगे जाके अच्छा राहु है तो सफलता मिलेगी, या आपका बुरा राहु कुंडली में बैठा है तो आपको इसमें थोड़ा पेचीदगी मालूम पड़ेगी। और छठा स्थान आपके शत्रुओं का भी है। हालांकि आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे, लेकिन राहु की दृष्टि अपने मित्र बुध की राशि पे पड़ रही है, जिससे आपके शत्रु आपसे दब जाएंगे। सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ेगी। अष्टम स्थान हम सब जानते हैं कि अष्टम स्थान रोग और आकस्मिक खर्चे का है, मुश्किल का है, दुख दर्द का है। और अष्टम स्थान को हम एक रिसर्च स्थान भी हम मान सकते हैं कि जब राहु 18 महीने तक, जैसे आमतौर पर मार्च 2022 तक ये राशि में गोचर करेगा, तो अष्टम स्थान से आप थोड़ा सावधान रहिए। जैसे आप कोई भी गाड़ी चलाने में थोड़ा आराम से गाड़ी चलाइए, ताकि राहु अपनी बुरी नज़र से आप बच सकते हैं। तो अष्टम स्थान रिसर्च का भी है, तो आप में ये 18 महीने कुछ रिसर्च करने की या फिर कुछ आपको नया जानने की जिज्ञासा भी आपको हो सकती है। अभी हम देखते हैं राहु की नवम दृष्टि। राहु की नवम दृष्टि दसम स्थान पे पड़ रही है। तो ये 10वां स्थान जो है वो हमारा बिजनेस का है, हमारे कामकाज का है, और पिता का भी दसम स्थान देखा जा सकता है। आपके पिताजी के लिए भी अगर राहु की कुंडली में अच्छा रहा तो आपके पिताजी के लिए भी ये फायदा लाएगा, और पिताजी से भी आपको लाभ हो सकता है। लेकिन आपको ये खास देखना है कि जब आपकी कुंडली में राहु की दशा या अंतर्दशा, राहु या केतु की, तभी आपको ये फल ज्यादा सटीक से मिल सकते हैं। तो मेष राशि के लिए ये 18 महीने आमतौर पर हम देखें तो मेष राशि के लिए मिला जुला परिणाम राहु लेके आएगा। हालांकि एक बात निश्चित है कि आपको धन स्थान से राहु का गोचर हो रहा है, तो इससे आपके धन से रिलेटेड आपके काम बनेंगे, और आपको बिजनेस, जॉब के लेके और बिजनेस, क्योंकि छठवां स्थान जॉब का है और 10वां स्थान बिजनेस का है, तो ये दोनों भाव का राहु देख आपके अंदर ऐसी आइडियाज और ऐसी युक्तियाँ आएगी जैसे आप अपना बैंक बैलेंस अपना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कोई व्यक्ति विशेष का फल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक जनरल जो फल है राहु के वो बता रहा हूँ। तो आपको, आपकी अगर मेष राशि है या चंद्र राशि, आपका चंद्रमा मेष राशि में या आपका मेष लग्न है, ये भी हम लग्न भी हम समझ सकते हैं, तभी आपको ये राहु के परिणाम आपकी कुंडली में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये व्यक्ति विशेष फल आपको मैंने नहीं बताए, इसमें ये फल में थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु किधर बैठा है। अगर समझ लो आपकी कुंडली में राहु केंद्र स्थान में यानी तीसरे स्थान में बैठा है, या फिर राहु छठे स्थान में है, या राहु दशम स्थान में है, या 11वें स्थान में है, तो ये राहु आपके लिए बहुत बढ़िया माना गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये राशि फल, राहु का जो गोचर का राशि फल है, ये आपको अच्छा लगा होगा। तो आने वाले वीडियो में मैं आज से श्रृंखला शुरू की है कि अलग अलग राशियों में राहु का गोचर क्या फल देगा। और दूसरी एक बात मैं आपको इधर बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा लगे कि ये राहु मेरे लिए बहुत बुरे परिणाम दे रहा है, तो आपको मैं एक अच्छा और सटीक उपाय देना चाहूँगा कि आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना। आपको मंगलवार को आपको हनुमान जी महाराज के दर्शन करने हैं, और उधर जाके हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि राहु एक ऐसा ग्रह है, वो मंगल से बहुत डरता है, और मंगल से राहु इतना डरता है कि अगर आप मंगल देव की, हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपका राहु आपके बुरे परिणाम देने
दे नहीं सकता आपको, अच्छे परिणाम वो आपको देगा। या ज़्यादातर आपके बुरे परिणाम आपकी कुंडली में राहु दे रहा है तो बुरे परिणाम उसके धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो ये जनरल रेमेडीज आप मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज के मंदिर में दर्शन करके हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही तो आप हनुमान जयंती के मंदिर जाके 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर हो सके तो आप मंदिर जा नहीं सकते तो आप घर पे भी ये हनुमान जी महाराज की आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।